यार अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो एक फेज सबके लाइफ में आता है जहां पर आपकी वीडियोस 10 व्यूज के ऊपर जाती ही नहीं है। मैं उसी फेज में हूँ और बहुत सारे लोग उस फेज में हैं। आज उसी के बारे में बात करते हैं और वो जो फीलिंग कि उफ, मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है भाई, दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं हो पाता। सो आज हम इसी रियल टॉपिक के ऊपर में बात करने हैं, व्हाई इट हैपेंस, हाउ टू हैंडल इट एंड हाउ टू कम बैक स्ट्रोंगर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसे ही किसी वीडियो पे 10 व्यूज आते हैं ना, या 8 व्यूज या 14 व्यूज 15 व्यू, भाई सबसे पहले तो दिमाग खराब होता है कि यूट्यूब ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ना ही मुझे ग्रो करने देगा ना ही मुझे ये बड़ा होने देगा। 5 घंटे शूट में लगाओ, 2 घंटे एडिटिंग में लगाओ, उसके बाद क्या आते हैं 10 व्यूज, और उसमें से भी 5 तो वही होते हैं जो फैमिली और फ्रेंड्स के होते हैं, या शायद 5 से भी ज़्यादा उन्हीं के ही होते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब हमसे ये चाहता है कि भाई तुम करते रहो करते रहो करते रहो बिना सोचे समझे, बस लगे रहो लगे रहो। दिमाग बहुत खराब होता है भाई, मेरा तो हो जाता है। आई एम श्योर आप लोगों का भी होता होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि भाई देखो, जब आपके किसी भी वीडियोस पे 10 व्यूज आते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंटेंट खराब है। उसके अपने बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर कुछ रीजंस की हम बात करें कि जैसे यूट्यूब आपके वीडियोस अभी भी टेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो ऑडियंस आपको देखना चाहती है वो इनएक्टिव है आज की डेट में। आपके कंटेंट डालने का टाइमिंग बहुत ही मिसमैच है। मैं रात को 2 बजे कंटेंट डालता हूँ भाई, गलत है वो। ठीक है, या जिस टॉपिक पे आप बना रहे हो वो आपका नीश है ही नहीं। ठीक है, अब मैं वीडियोस बनाता हूँ ट्रैवल, गैजेट, सिनेमाटोग्राफी पे, बट अगर एक कंटेंट बना दूँ आज ईटी के किसी न्यूज़ के ऊपर में कि मोदी जी ने ये कहा, भाई ये मेरा नीश नहीं है। तो मैं अगर उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल वो भी एक रीज़न हो सकता है। या एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है कि थंबनेल बहुत ही वीक है। अगर मैंने ढंग से काम नहीं करा है तो मेरा थंबनेल बहुत ही वीक होगा, वो क्लैरिटी नहीं आएगा। जो मैंने टॉपिक का हेडलाइन डाला है और जो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, दोनों में बहुत बड़ा सा मिसमैच है। अब मिसमैच के केस में भाई बिल्कुल कुछ नहीं आने वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई लक ही साथ नहीं दे रही है। जब लक ही साथ नहीं देगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वीडियोस अच्छे बनेंगे ही नहीं बनेंगे। अब मैं पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं, बट ये ऊपर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो अब मैं इस फ्लो में ही चलूंगा। अब एक बार अगर कैमरा ऑन हो गया, अपना सब तैयारी हो गई, तो मैंने कहा अब तो वीडियो ऐसे ही जाएगा, इस आवाज़ को बाद में एडिटिंग में कुछ देखते हैं। तो ये सारे प्रोबेबल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका यूट्यूब में व्यूज नहीं आ रहे हैं। जब आप इस फेज में हो 10 व्यूज पर वीडियो वाले फेज में ना, तो सबसे बड़ा जो आपको चीज करना है, डोंट पैनिक। हर बड़ा यूट्यूबर जिसका वीडियो आज आप देखते हो या दुनिया देखती है, वो सेम फेज से निकला है। कभी उनके भी सेम व्यूज ही होते थे। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप कभी जाके देखना, मिस्टर बीस्ट जो यूट्यूब का आज की डेट में नंबर 1 क्रिएटर है, 300 वीडियोस के बाद में उनको व्यूज आने शुरू हुए थे। तो आप ये सोचो पेशेंस कितनी बड़ी चीज है। दूसरा एक और चीज है कि ऐसे केस में कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। टेक अ पॉज, ब्रीद एंड एनालाइज। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इनके बारे में थोड़ा सा बैठ के शांति से सोचो। उसके बाद दोबारा से वापस आके वीडियो बनाओ। इन चीज़ों में आपको ध्यान देना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़ कही जाती है कि यूट्यूब इज़ लाइक अ मैराथन फॉर कंटेंट क्रिएटर। अब अगर मैराथन कभी दौड़ रहे हो ना, तो अगर आपने 2 दिन में ये सोचा कि यार मैंने बहुत सारा काम कर लिया, अब मैं 42 किलोमीटर दौड़ लूंगा, ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत ही पेशेंस और बहुत ही मेहनत से 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फिर 30, 35 और फिर जाके 40 किलोमीटर का आपको रन करना होता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो कि मैराथन की लोग ट्रेनिंग 4 से 5 महीने की करते हैं, एंड यूट्यूब इज एग्जैक्टली लाइक मैराथन। सो पेशेंस का गेम है। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रीथ, बैठो शांति से, दिमाग लगाओ, फिर सोचो इसके बारे में। गिव अप करना इज दी लास्ट ऑप्शन, वो बिल्कुल नहीं करना है। देखो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। प्रॉब्लम तो हमें पता है कि इसको ठीक करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। देखो सबसे पहली चीज है इम्प्रूव योर थंबनेल।
सबसे बहुत बहुत बड़ा रीज़न होता है कि किसी भी वीडियोज़ के परफ़ॉर्म करने का या नहीं करने का कि उनके थंबनेल्स अच्छे नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। सेकंड रीज़न की बात करें तो टाइटल इज़ नॉट क्लियर, ठीक है? अब आप बात कर रहे हो ट्रैवल के बारे में, बट अगर आपने टाइटल डाल रखा है कुछ कन्फ्यूज़िंग सा, तो लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो भाई वो बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे। सो 2 चीज़ें हैं, एक आपका थंबनेल और दूसरा आपका टाइटल। तीसरा कहते हैं देखो पोस्ट एट द राइट टाइम। अभी पोस्ट एट द राइट टाइम ना बहुत ही ये मतलब इट्स अ मिस्ट्री, सबके लिए बहुत अलग-अलग होता है। बट अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ, आप एक टाइम पकड़ो कि मैं हफ्ते में 2 वीडियोज़ डालूँगा, मंडे और फ्राइडे या मंडे और सैटरडे, या मैं डेली वीडियो डालूँगा शाम के 4 बजे। तो आपने एक टाइम अपना पकड़ के रखना और उसी टाइम पे आपको पोस्ट पोस्ट करना है। यूट्यूब परफेक्शन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी को पकड़ता है और वहाँ पे उसको फॉलो करने के लिए आपको कहता भी है। तो बिल्कुल करो जी, लेकिन जो भी कंसिस्टेंसी आप कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार, रोज़, आप उस कंसिस्टेंसी में एक टाइम स्लॉट अपना फाइनल करो और उसी टाइम पे आप रोज़ वीडियोज़ पोस्ट करो। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टिक टू योर नीश। स्टिक टू योर नीश का मतलब ये है कि भई जिस बारे में आप वीडियोज़ बनाते आए हो, आप उसी नीश के बहुत ज़्यादा इधर-उधर मत जाओ। स्टिक टू योर नीश, अपने टॉपिक में रहो, अपने जो आपने बाउंड्री बनाई ना, उस बाउंड्री में ही रहो। देखो ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जब चीज़ें परफ़ॉर्म कुछ नहीं कर रही थी, तो हमें लगता है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम वो भी कर लें। भाई सब करोगे तो फिर कुछ हो नहीं पाता। फिफ्थ पॉइंट है जी, शेयर इट विद एवरीवन। अब शेयर इट का मतलब ये नहीं होता है कि आप व्हाट्सएप पे फटाफट फटाफट पोस्ट करना शुरू कर दो। रेडिट जैसी ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे उन वीडियोस के बारे में, कोरा हो गया, रेडिट हो गया, जहाँ पे उन वीडियोस के बारे में लोग पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप ऐसी फोरम ढूंढो और वहां पे जाके बिल्कुल पोस्ट करो, शेयर करो लोगों के साथ में, जिससे आपके वीडियोस के बारे में लोगों को पता चले। दूसरा, सबसे लास्ट पॉइंट, कीप पोस्टिंग। सबसे ज़रूरी चीज़ है। कहते हैं ना कि वो सर को नीचे करो और काम करते जाओ, ये बिल्कुल वही वाला लॉजिक है। कीप पोस्टिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। पेशेंस रखो। लास्ट पॉइंट है जी, तो कीप पोस्टिंग, ठीक है? कीप पोस्टिंग का मतलब बहुत सिंपल है। यूट्यूब आज की डेट में देखो कहीं पे भी यूट्यूब का एल्गोरिथम लिखा नहीं है, कहीं पे भी ये क्लियर नहीं है कि यूट्यूब चाहता क्या है, बट हर इंसान जो यूट्यूब पे सक्सेस हो पा चुका है, अगर उन ऐसे आप 50 लोगों के इंटरव्यूज पढ़ो ना, तो सबका सिंपल एक ही चीज है कि यूट्यूब प्रिफर्स कंसिस्टेंसी मोर देन परफेक्शन, ठीक है? अब इसके दो ये दो धारी तलवार है। अगर कंसिस्टेंसी करते आपके काम में कंसिस्टेंसी है, परफेक्शन अपने आप आ जाती है। सो आपने जो भी पोस्टिंग का टाइम रखा है, हफ्ते में 1, हफ्ते में 2, हफ्ते में 3 वीडियोस, बस उस कंसिस्टेंसी पे फिर आप लगे रहो। अगर आप हर दिन एक ही काम को करते जा रहे हो ना, परफेक्शन तो अपने आप ही उसमें आ जाती है। सो वो करते रहो, बाकी चीजें होती हैं। देखो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 10 व्यूज को ना कभी पर्सनली मत लो। भाई यूट्यूब आपसे ना तो नाराज है, ना तो कुछ है, बट ये एक लंबा गेम है। एफर्ट करते रहो, अपने आप को पुश करते रहो, पुश करते रहो, पुश करते रहो, मोटिवेट करते रहो। अगर आपका दिमाग खराब, तो भाई चैनल खराब, सारी मेहनत खराब हो जाती है। सो एक सिंपल सा लॉजिक है, जो भी टाइम आपके पास है उस टाइम को आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे लगाओ, ठीक है? इस तरीके के थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उनको साइड रखो, बोलो जी अभी देखो जब यूट्यूब पे कर लिया है काम, स्टार्ट कर लिया है, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप सोच रहे हो अपने आप को स्टैब्लिश करने का, थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, बट व्यूज भी आएंगे। अगर आपके एफर्ट जारी हैं तो बिल्कुल व्यूज भी आते हैं, इसमें कोई वो नहीं। इफ योर वीडियोस आर गेटिंग 10 व्यूज, रिलैक्स, इट्स जस्ट अ चैप्टर इन योर स्टोरी, दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टोरी। आप अभी फर्स्ट चैप्टर पे हो, सेकंड चैप्टर पे हो, आगे के चैप्टर भी आएंगे, सो जस्ट रिलैक्स। हर क्रिएटर का टाइम आता है, एंड ट्रस्ट मी आपका भी टाइम आएगा, बस अगर आप लगे रहे हो तो एफर्ट डालते रहो, बिल्कुल आपका टाइम आएगा। इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज, जिसमें मैं भी हूँ, सो प्लीज कमेंट बिलो। वी आर इन दिस टुगेदर। इस फेज को भी निकल जाएंगे, बिल्कुल क्रॉस करेंगे। यहाँ पे 10 व्यूज से ज्यादा आएंगे, 50 व्यूज पे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन
इन दिस वी आर टुगेदर। सो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा, टेक केयर, सायोनारा।